दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा टैक्स चोरी, फर्जी कंपनियां और अरबों के घोटाले। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की टैक्स प्रणाली यानी जीएसटी में अब तक के सबसे बड़े घोटाले कैसे सामने आए हैं? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी 2.0 के दौर की, जिसे सरकार ने 2025 में लागू किया था। साथ ही समझेंगे आखिर क्यों जीएसटी सिस्टम के अंदर आए दिन स्कैम सामने आते रहते हैं और ये किस तरह काम करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ हम सिर्फ तथ्य और सरकारी जांच एजेंसियों द्वारा उजागर किए गए मामलों की ही चर्चा करेंगे। व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाए जा रहे हैं, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि टैक्स सिस्टम में कंपनियां कहां पर हैं और इनसे हमें क्या सीख लेनी चाहिए। साल जुलाई 2017 में लागू हुआ था जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसका मकसद था पूरे भारत में टैक्स सिस्टम को आसान बनाना और वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार करना। लेकिन जैसे जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ा तो इसमें कई खामियां सामने निकल कर आई। 2025 में सरकार ने एक बड़ा सुधार किया जिसे नाम दिया गया जीएसटी 2.0। इसमें पुराने 4 टैक्स स्लैब जुड़े हुए थे। पहला 5%, 12%, 18% और 28%, जिसको घटाकर 3 स्लैब में कर दिया गया है, जिसमें 5% में जरूरी वस्तुएं खाने की हो सकती हैं, 18% में ज्यादातर सामान और सेवाएं और 40% में लग्जरियस चीजें आपको मिल सकती हैं। सरकार का सीधा कहना था कि इससे टैक्स सिस्टम और पारदर्शी होगा। लेकिन इसी दौरान जीएसटी फ्रॉड और स्कैम की बड़ी बड़ी खबरें भी सामने आई, जिसने लोगों को चौंका दिया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये स्कैम होते कैसे? दरअसल जीएसटी फ्रॉड का सबसे बड़ा हथियार है फर्जी कंपनियां और इनवॉइस। मान लीजिए आपने 100 रुपए का सामान खरीदा, उस पर 18 रुपए जीएसटी दिया। अगर अब आप ये सामान बेचते हैं तो जो जीएसटी आपने पहले भरा था उसका सीधा क्रेडिट आप सरकार से वापस ले सकते हैं। लेकिन अगर ये लेन देन ही फर्जी हो तो पूरा सिस्टम धोखे में आ जाता है और इसी लूप होल का फायदा उठाकर अरबों का घोटाला कर लिया जाता है। अब बात करते हैं उन असली केस स्टडी की जिनकी वजह से 2025 को जीएसटी स्कैम का साल कहा जाता है। ये सभी मामले सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट हुए हैं और जांच एजेंसियां पहले से ही कार्रवाई कर चुकी हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ व सिर्फ इन्हें समझाना है ताकि भविष्य में ऐसा मामलों से बचा जा सके। 2025 की शुरुआत में सीबीआई ने बिहार और झारखंड में एक ऐसा नेटवर्क पकड़ा जो बेहद चालाकी से काम कर रहा था। और हाँ, ये सारी जानकारी सार्वजनिक समाचार रिपोर्ट्स और एजेंसियों की प्रेस पर रिलीज पर आधारित है। इस नेटवर्क ने नकली एक्सपोर्ट बिल बनाए, यानी कागजों पर माल विदेश भेजा गया लेकिन असलियत में कोई निर्यात हुआ ही नहीं था। इन फर्जी बिलों के सहारे सरकार से 100 करोड़ रुपए का जीएसटी रिफंड लेने की कोशिश की गई। यहाँ तक दिखाता है कि वैसे एक्सपोर्ट रिफंड स्कीम जैसे सुविधा जो ईमानदार बिजनेस के लिए बनाई गई थी, लेकिन गलत हाथों में जाकर घोटाले का जरिया बन गई। अब चलते हैं भोपाल मध्य प्रदेश केस पर। यहाँ एक नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में आया, विनोद सहाय। उसने 23 फर्जी कंपनियां बनाई और 150 से ज्यादा बैंक अकाउंट खोले। फिर इनका इस्तेमाल करके 512 करोड़ का जीएसटी फ्रॉड किया गया। ये सिर्फ नकली कागजात का खेल नहीं था, इसमें टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल किया गया था। फर्जी डिजिटल सिग्नेचर, गलत अकाउंटिंग, सॉफ्टवेयर एंट्री और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फर्जी कारोबार का दिखावा। ऐसे ही नागपुर का 250 करोड़ का फर्जी स्कैम और विशाखापट्टनम का 644 करोड़ का आईटीसी फ्रॉड और दिल्ली लखनऊ के छोटे छोटे लेकिन अहम स्कैम। इतने बड़े घोटालों के बाद सरकार और एजेंसियां एक्शन मोड पर आ गई हैं। डीजीजीआई और सीबीआई जैसी बड़ी जांच एजेंसियों ने कई राज्यों में छापेमारी की और फर्जी कंपनियों को ट्रैक करने के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी और पेन आधारित वेरिफिकेशन को अनिवार्य किया गया है। ई इनवॉइस सिस्टम को और मजबूत बनाया गया ताकि हर लेन देन डिजिटल रिकॉर्ड में रहे, ताकि ऐसी धोखाधड़ी से बचा जा सके। सरकार का कहना है जीएसटी 2.0 सिर्फ टैक्स सुधार ही नहीं बल्कि फ्रॉड रोकने का हथियार भी है। लेकिन ये लड़ाई लंबी है क्योंकि घोटालेबाज नए नए तरीके से घोटाले ढूंढते रहते हैं। आपकी क्या राय है इस जीएसटी के मामले में? कृपया करके कमेंट सेक्शन में जरूर दें। क्या ये सही है, क्या ये गलत है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।